Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on TGT English Part 24 PS10. Friends, here direction is given for question number 61 to 64. Choose the appropriate preposition for the given sentences. Here question number 61. Today there is more emphasis dash obtain expertise and global exposure. फ्रेंड्स यहाँ पर सही प्रीपोजिशन आपको भरना है और सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ 61 का जो सही प्रीपोजिशन है वो है ऑन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 62। डिड यू अराइव देयर डैश नाइट। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है। 62 का यहाँ पर सही आंसर दिया गया है एट। यहाँ पर एट भरेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 63। वी विल सप्लाई द गुड्स डैश रेसिपिएंट ऑफ योर ऑर्डर। रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर सॉरी। तो यहाँ पे आपको सही प्रीपोजिशन भरना है। इसका सही प्रीपोजिशन जो है ऑन होगा। यहाँ पर ऑन भरेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 64। लेट अस डिसाइड डैश द डेट डैश द नेक्स्ट मीट। यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन भरना है। इसका सही प्रीपोजिशन है यहाँ पर ऑन और फॉर। यहाँ पर ऑन भरेंगे और यहाँ पर भर देंगे फॉर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। डायरेक्शन इज गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 65 to 68। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर आर्टिकल भरना है आपको। क्वेश्चन नंबर 65 इज गिवन हियर। आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड डैश क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड थ्रू डैश मेल। इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। 65 का जो सही आर्टिकल यहाँ पर होगा वो होगा ए और द। यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर द यहाँ पर भरेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 66। AICTE is all set to deliver dash lethal blood to all those institutions that are not following their prescribed norms। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है और यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो 66 का सही प्रीपोजिशन हो जाएगा यहाँ पर द और ए। यहाँ पर भरेंगे सॉरी पहले स्थान में भरेंगे द और यहाँ पर भरेंगे ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 67। शी इज डैश एक्सपर्ट इन वोकेशनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स मैनेजमेंट फॉर डैश BPO सेक्टर। दो स्थान पर आपको जो है आर्टिकल भरने हैं। तो इसका जो सही आर्टिकल यहाँ पर होगा वो है एन और द। यहाँ पर एन होगा, एक्सपर्ट दिया गया है, एन एक्सपर्ट होता है और यहाँ पर द, यहाँ पर द हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 68। ऑन हिज 15th बर्थडे द बॉय मेड डैश अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर डैश कार। यहाँ पर सही प्रीपोजिशन आपको भरना है। 68 का सही प्रीपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा एन और ए। यहाँ पर पहले खाली स्थान में एन और यहाँ पर ए। अनरीजनेबल जो कि वॉवेल साउंड से है और कार जो है कॉन्सोनेंट साउंड से है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। हियर डायरेक्शन इज गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 69 to 70। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंस के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दिए गए ऑप्शन से सेलेक्ट करके भरना है। 69 का जो क्वेश्चन है, इट सीम्स दैट हायर एजुकेशन नाउ अडेज इज डैश फॉर दोज हु कैन एफर्ट इज। यहाँ पर आपको सही वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो 69 का जो यहाँ पर सही फॉर्म हो जाएगा वर्ब का वो है मिंट।
सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, सॉरी सॉरी सो सॉरी, कहाँ चला गया भाई? यस, थोड़ा सा मिस्टेक। यस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यस, 69 में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। 69 हो गया 70। यस, 70 इज हेयर। यस, क्वेश्चन नंबर 70, द टीवी प्रोग्राम डैश मी फ्रॉम माई वर्क। यहाँ पर आप वर्ब की सही फॉर्म आपको भरनी है। तो ये यहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म दी गई है डिस्ट्रैक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हेयर डायरेक्शन इज गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 71 to 72। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको सही एक्सप्रेशन यहाँ पर ऑप्शन से चुनना है। सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर 71 का, आई कुड नॉट टेल what time it was because the workman had moved days of the clock। यहाँ पर आपको सही एक्सप्रेशन, सही वर्ड भरना है। 71 का जो सही वर्ड हो जाएगा वो है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा पॉइंटर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ऑल द टीवी चैनल्स आर प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव डैश ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट्स। ऑप्शंस आर गिवन हियर। 72 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ से कवरेज। 72 का सही जो वर्ड है यहाँ पर कवरेज हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। हियर डायरेक्शन इज गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 73 to 76। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेम टाइप है। यस, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल एक्सिलरीज वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी से आपको भरना है। सेंटेंस दिया गया है, यू डैश बी मैड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड यू एनी मोर मनी। यहाँ पर आपको मॉडल एक्सिलरी भरनी है। तो इसका यहाँ पर सही मॉडल एक्सिलरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी यस मस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए आपको सही टेंस के अनुसार यहाँ पर जो है फ्रेज भरनी है। सेंटेंस दिया गया है, रोम हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सिटी फॉर सेंचुरीज एंड इट डैश इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 74 के लिए यहाँ पर दिया गया है सही फ्रेज इज स्टिल यहाँ पर फिल किया जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए आपको टेंस और सही ऑप्शन बताना है। माउंट एवरेस्ट डैश द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। करेक्ट जो इसका आंसर होगा यहाँ 75 का वो हो जाएगा इज। यहाँ पर इज भर देंगे, इज भरा जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। निर्देशानुसार आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सेंटेंस दिया गया है, द गार्डनर कट्स द ग्रास विद ए मोवर। यहाँ पर आपको निर्देशानुसार जो है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर निर्देश तो दिया नहीं गया है, शायद पैसिव वॉइस में इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यस, देयर इज़ नो डायरेक्शन। यस, पैसिव वॉइस में करते हैं।
क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस दिए गए हैं। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा द ग्रास इज कट विद ए मूवर बाय द गार्डनर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 टू 78 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए आपको सही डिटर्मिनर चुन करके भरना है। 77 दिया गया है देयर इज डैश ट्रुथ इन व्हाट ही सेज। यहाँ पर सही डिटर्मिनर आपको भरना है। तो यहाँ पर सही डिटर्मिनर हो जाएगा सम। सो यहाँ पर सम हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 78 इधर से देखते हैं। यस 78 इज गिवन हियर। या डैश स्टूडेंट हैड ए लेम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट टू क्लास। यहाँ पर आपको डिटर्मिनर भरना है सही। तो इसमें सही डिटर्मिनर हो जाएगा ईच। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 79 टू 83 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको यहाँ पर बताना है। एम्ब्रास के लिए जो है आपको सही स्पेलिंग यहाँ से देखना है। ऑप्शंस देखते हैं इसकी ध्यान से। 79 का जो सही ऑप्शन है यहाँ पर वो है बी। एम्ब्रास की स्पेलिंग यहाँ से सही है। एम्ब्रास का मतलब होता है संकट में डालना या शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना होता है इसका अर्थ। एस। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है। इंटरप्ट की सही स्पेलिंग यहाँ पर आपको बतानी है। तो इंटरप्ट की सही स्पेलिंग के लिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर सी दिया गया है। इंटरप्ट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या फिर विक्षुब्ध करना। हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना होता है। तो सही स्पेलिंग यहाँ पर सी में दिया गया है। 81 दिया गया है। एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग आपको यहाँ से बतानी है कि किस ऑप्शन में जो है एक्सेसिबिलिटी की सही स्पेलिंग दी गई है। एस। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। ए में जो है सही स्पेलिंग है। तो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। एक बार सही है, करेक्टली स्पेल्ड। ओके फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन समझ में जल्दबाजी में समझ में कम आता है और हम उल्टा कर जाते हैं। इसलिए मैंने भी जो है एक बार फिर से देखना चाहा कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग के लिए पूछे गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुँच। क्या होता है? पहुँच, एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ सजेशन के लिए आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना है। तो 82 का जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है यहाँ पर वो दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी में। ऑप्शन सजेशन का मतलब होता है मशवरा। क्या होता है? मशवरा, सलाह या मशवरा। क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ ग्रामेटिक के लिए आपको सही स्पेलिंग बतानी है। ग्रामेटिक वर्ड में जो है स्पेलिंग आपको चुनना है, मतलब कि आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। 83 का जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है सी, सॉरी ग्रामेटिक। यस 83 में सॉरी ए दिया गया है। तो यहाँ पर ग्रामेटिक का मतलब होता है व्याकरण संबद्ध। क्वेश्चन नंबर 84 टू 86 के लिए डायरेक्शन दिया गया। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएशन के नियमानुसार आपको सही सेंटेंस यहाँ ऑप्शन से चुनना है। 84 का जो सही ऑप्शन यहाँ पर है वो है सी। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी दैट यू वांटेड टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में भी आपको इसी नियमानुसार जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है। 85 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी। सी लव्स टू ईट आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स एंड चिप्स। क्वेश्चन नंबर 86 में भी आपको पंक्चुएशन के नियमानुसार बताना है सही ऑप्शन। तो 86 का जो सही ऑप्शन है यहाँ पर वो है ए।
विल योर फादर ड्राइव अस टू द मॉल और शैल वी टेक कैब। क्वेश्चन नंबर 87 टू 90 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। रीअरेंज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज PQRS। चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। फ्रेंड्स, मैंने इसको सॉल्व किया है, फटाफट से मैं आपको इसके ऑप्शंस बताता हूँ। 87 का जो सही ऑप्शन दिया गया है वो है यहाँ पर डी। RQS में के क्रम में आप इसको करेंगे तो ये सही सीक्वेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 इज गिवन हियर एस। क्वेश्चन नंबर 88 इज गिवन हियर। यहाँ पर भी आपको सही सीक्वेंस बताना है इसके लिए। तो इस 88 का जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है डी, QSPR। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस बताना है। 89 का जो सही सीक्वेंस है वो है यहाँ पर डी, सभी में डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 के लिए भी आपको बताना है सही सीक्वेंस। तो 90 का जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है सी, यस। क्वेश्चन नंबर 91 टू 95 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। दिए गए सेंटेंस में आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है यहाँ पर, माई अंकल पास्ड अवे इन 1970। पास्ड अवे यानी कि किसी बात को मधुरतापूर्वक कहा गया, जो कि जो है सुनने में बीभत्स लगती है उसको मधुरतापूर्वक कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? यस, ऑप्शन में दिया गया है यूफेमिज्म, एपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन, टोटोलॉजी। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन नहीं होगा, टोटोलॉजी नहीं होगा, यहाँ होगा यूफेमिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई। क्वेश्चन नंबर 92, ओ हैमलेट दाउ हैज़ क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो पहली बात तो यहाँ संबोधन चिन्ह लगा हुआ, एक्सक्लेमेशन एड्रेसिंग जो है मार्क लगा हुआ है। इससे आप देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ हाइपरबोल नहीं हो सकता, मेटाफोर नहीं हो सकता, ऑक्सीमोरन नहीं हो सकता, एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 92 का जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, माई रैंचर अंकल बॉट 50 हेड ऑफ कैटल लास्ट वीक। यहाँ पर तो बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है, तो इसलिए यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के जरूर कही गई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और भी घुमाया गया सेंटेंस को। माई रैंचर अंकल बॉट 50 हेड ऑफ कैटल लास्ट वीक। एस 93 का जो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिनेक डॉग। सिनेक डॉग जो है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यस। क्वेश्चन नंबर 94, माई सन्स टीचर मेड इट क्लियर दैट क्रिएटिंग ऑन टेस्ट्स वाज नो लाफिंग मैटर। यहाँ पर भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। 94 का जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है सी, लिटोटिस यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्वेश्चन नंबर 95, प्राइड गोइथ फोर्थ ऑन हॉर्सबैक ग्रैंड एंड की। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर आपको ऑप्शन से बताना है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। प्राइड को पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पर वर्ड प्राइड दिया गया है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 इज गिवन हियर। यस। क्वेश्चन नंबर 96 टू 97 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ़ नीडेड। बोल्ड पार्ट को आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन है, यू कैन बाई ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस स्टोर, कैन यू। क्वेश्चन टैग दिया गया है यहाँ पर, सही क्वेश्चन टैग आपको बताना है ऑप्शन से। 96 का जो यहाँ पर सही क्वेश्चन टैग होगा वो होगा कांट यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
क्योंकि यहाँ पे शुरू में जो है अफर्मेटिव आया है तो लास्ट में नेगेटिव क्वेश्चन टैग होना चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ जो है अफर्मेटिव ही दे दिया गया है, तो यहाँ पर कैंट यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, रिमेंबर टू शट द विंडो विल नॉट यू। यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग से ये क्वेश्चन है, तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वोंट यू, वोंट यू हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 98 टू 102 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर डी। आपको एरर पार्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है कि 98 में कौन सा एरर पार्ट है। तो यहाँ ध्यान से अगर देखें तो ये जो आर दिया गया है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये एंड से भले जोड़ा गया है लेकिन एक ही सेंस को बताता है, एक ही व्यक्ति के लिए इशारा करता है, तो यहाँ पर इज होना चाहिए, आर सही नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ध्यान देखें तो अब अरेबियन नाइट्स जो है एक टाइटल है, और टाइटल जो होता है सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए जहाँ पर जो आर दिया गया है ये इज होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 100, ही बिकम एन एमपी इन द रिसेंट इलेक्शन फ्रॉम ए बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पर एरर पार्ट आपको बताना है 100 का, कि एरर पार्ट यहाँ पर क्या है, एस। तो इस यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ए पार्ट यहाँ जो दिया गया है, ही बिकम, ये ग्रामर से अगर आप देखें तो ही सिंगुलर नंबर है और बिकम जो यहाँ पर सिंगुलर नहीं बनाया गया, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर ए पार्ट में ही एरर है, ही बिकम्स होना चाहिए। तो ये वैसे एक बात और है कि चूँकि ये बन गया है, चुना गया है, इसलिए बी इसको ही बिकम्स भी नहीं बल्कि ही बिकेम होना चाहिए। पास्ट टेंस का ये सेंटेंस यहाँ पर होना चाहिए, ही बिकेम, यहाँ पर जो है ही बिकेम होना चाहिए, ए होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 101, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। एरर पार्ट इसमें कौन सा है आपको बताना 101 में। यहाँ ध्यान से देखें तो माई अंकल डज नॉट स्पेंड, यहाँ पर ए पार्ट में जो है कमी बताई जा रही है। पार्ट ए में डज नॉट स्पेंड के स्थान पर विल नॉट स्पेंड का प्रयोग होगा, क्योंकि जब फ्यूचर की दो घटनाओं का उल्लेख हो तो मेन क्लॉज को फ्यूचर में प्रयोग किया जाता है, जबकि अनलेस, अनटिल, इफ़, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज आदि जो है ये आरंभ में होने वाले क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ ए पार्ट में ही कमी है। क्वेश्चन नंबर 102, द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकैपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है 102 में, जो सी है यहाँ पर स्पोर्ट्स बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग, इसमें जो है एरर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पार्ट सी में स्पोर्ट्समैन के स्थान पर स्पोर्ट्स मैन होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो है ये सिंगुलर नंबर को बताता है और यहाँ पर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आया है, इसलिए जो है ये स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, यहाँ पर स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103 टू 106 के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिवाइज। पैसिवाइज में दिए गए सेंटेंस को आपको चेंज करना है, सही ऑप्शन बताना है। 5 एक्सप्लोजन्स रॉक्ड पुणे टुडे, इसका जो पैसिवाइज है किस ऑप्शन में दिया गया है फटाफट से आपको बताना है 103 के लिए। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका सही है, पुणे वाज रॉक्ड बाई 5 एक्सप्लोजन्स टुडे। क्वेश्चन नंबर 104 में भी आपको पैसिवाइज बताना है,
सेंटेंस दिया गया है डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। तो ये आपको बताना है कि पैसिव वॉइस इसका क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर दिया गया है वाज द पेपर कंप्लीट बाय ऑल द कैंडिडेट्स ऑन टाइम, ये सही नहीं है। और बी दिया गया है कुड द पेपर बी कंप्लीटेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ऑन टाइम, ये भी नहीं सही है। सी दिया गया है हैड द पेपर बीन कंप्लीटेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ऑन टाइम, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है आई हैव ऑलवेज इंडोर्स्ड योर डिसीजन। इसके लिए यहाँ पर देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर ए दिया गया है योर डिसीजन आर ऑलवेज इंडोर्स्ड बाय यू, ये सही नहीं है। बी दिया गया है योर डिसीजंस वर ऑलवेज इंडोर्स्ड बाय मी, ये भी सही नहीं है। अगले इसके और जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर वो इधर हैं। एस रिमेनिंग ऑप्शंस आर हेयर, यहाँ पर दिया गया है। यस सी डी इधर दिया गया है। तो यहाँ पर 105 का जो दिया गया है सही ऑप्शन वो है सी योर डिसीजंस हैव ऑलवेज बीन इंडोर्स्ड बाय मी। क्वेश्चन नंबर 106 सेंटेंस दिया गया है डू मैन गैदर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स आर फिक्स ऑफ थ्रिस्टल। इसका जो है पैसिव वॉइस आपको बताना है। 106 का पैसिव वॉइस यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया गया है आर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स आर फिक्स of thistles gathered by men. So correct option is B. क्वेश्चन नंबर 107 टू 110 के लिए डायरेक्शन दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको दिए गए सेंटेंस को बदलना है, सही ऑप्शन बताना है। 107 दिया गया है बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई वार्नड हिम। अगर ध्यान से देखें यहाँ तो ये जो है यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये इम्परेटिव है। इसके नियमानुसार यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ई आई वार्नड हिम टू बी केयरफुल एज स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी। क्वेश्चन नंबर 108 में भी आपको दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बताना है, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट में बताना है। डायरेक्ट दिया गया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट बताना है। राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट। यहाँ पर आप ये इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, इसका डायरेक्ट जो है आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। राहुल सेड अजहर लव्स क्रिकेट, बी दिया गया है राहुल सेड अजहर लव क्रिकेट, सी दिया गया है राहुल सेज अजहर लव्ड क्रिकेट, डी दिया गया है राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट। सही ऑप्शन यहाँ पर 108 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 109 सी सेड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। ये डायरेक्ट स्पीच दी गई, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है ऑप्शन से। 109 का जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन शी सेड शी वॉज सॉरी शी इज़ नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर्स, ये जो है सही नहीं है। बी दिया गया है शी सेड दैट शी वॉज सॉरी एंड शी विल नॉट बी एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। तो यहाँ पर भी ये मुझे सही नहीं लग रहा है 109 के लिए। तो इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। सी दिया गया है शी अपोलोगाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट द पेपर्स, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है द बॉयज रेस्पेक्टफुली विश्ड दियर टीचर गुड मॉर्निंग। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दी गई, इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है 110 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज़ टू दियर टीचर, ये सही नहीं है। बी दिया गया है गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज़ टू द टीचर, ये भी सही नहीं है। गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज़ टू द टीचर, ये भी सही नहीं है। गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज़ टू दियर टीचर, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 111 इज गिवन हेयर, यस 111 is given here, yes ये रहा है। 111 टू 115 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज योर आंसर। यहाँ पर वर्ड दिया गया है, उसकी अपोजिट यहाँ पर आपको बतानी है। ये अपोजिट क्या होगा। वर्ड यहाँ पर 111 के लिए दिया गया है
एवापोरेटेड, एवापोरेटेड का मतलब वाष्पित। तो इसका अपोजिट यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ से एवापोरेटेड का मतलब होता है वाष्पित, वाष्पित, यस, इसका अर्थ होता है वाष्पित। तो इसका एंटोनिम यहाँ पर आपको बताना है। तो 111 का जो यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा, यस, ग्रीव, ग्रीव हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 112 दिया गया है डिमिनिश। डिमिनिश की एंटोनिम यहाँ पर आपको बतानी है 112 की। तो पहले इसका अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है डिमिनिश का। डिमिनिश का अर्थ होता है घटना या कम होना, घट जाना या कम होना, कम होना इसका अर्थ होता है। तो अधिक होना का यहाँ पर आप जो है क्या हो जाएगा। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। यस, हाँ, इंक्रीज दिया गया है। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ जाना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 113 कंप्ली। कंप्ली यहाँ पर दिया गया, कंप्लाई भी इसको पढ़ सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं 113 के लिए। जो वर्ड दिया गया कंप्लाई, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पालन करना या पूरा करना। इसका अर्थ क्या होता है कंप्लाई का, पालन करना या पूरा करना। इसका अर्थ होता है पालन करना या पूरा करना। तो इसका एंटोनिम यहाँ से क्या हो जाएगा ये आपको बताना है 113 के लिए। एस, चैलेंज यहाँ पर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है टीचरस। टीचरस की पहले मीनिंग देखते हैं। टीचरस की मीनिंग क्या होती है। तो टीचरस का मतलब होता है विश्वासघाती। क्या होता है, विश्वास, सॉरी, विश्वासघाती। यहाँ पर लिख देते हैं घाती। तो इसका एंटोनिम यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है फेथफुल, वफादार। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 115 इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव की पहले मीनिंग देखते हैं। इसकी मीनिंग होती है जिज्ञासु या फिर कुतूहली। जिज्ञासु आप कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, जानने वाला या जिसकी इच्छा जानने की हो। आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका एंटोनिम आपको यहाँ पर बताना है 115 के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डी, अनकंसर्न्ड। क्वेश्चन नंबर 116 टू 20 के लिए यहाँ पर आप डायरेक्शन दिया गया है। इन द क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कहने का ये है कि आपको यहाँ पर वर्ड दिए गए वर्ड की सिनोनिम बतानी। ऑर्डर दिया गया है पहला वर्ड 116 के लिए। ऑर्डर, पहले मीनिंग देखते हैं कि ऑर्डर की मीनिंग क्या होती है। तो वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है ललक या उत्साह। इसका मतलब क्या होता है, ललक या उत्साह। इसका सिनोनिम इस जो है बताना है आपको, जिसके लिए कौन सा वर्ड और यूज़ कर सकते हैं। 116 के यहाँ पर दिया गया है वर्ड एंथुसियाज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 117 डिसिपेट। डिसिपेट की पहले मीनिंग देखते हैं। डिसिपेट की मीनिंग क्या होती है। तो इसकी मीनिंग होती है नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट करना। डिसिपेट मीन्स नष्ट करना, काहे माने बनाना हो, सॉरी, नष्ट करना की। और मीनिंग यहाँ पर कौन सी दी गई है, कौन सा वर्ड दिया गया है जिसकी मीनिंग होती है नष्ट करना। ऑप्शंस दिए गए हैं डिस्पर्स, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट, वेस्ट। तो नष्ट करना यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताना है 117 के लिए। तो यहाँ पर वेस्ट दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 118 इंसोलेंट। इंसोलेंट की पहले मीनिंग देखते हैं कि इंसोलेंट की मीनिंग क्या होती है। एस, इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य। क्या होता है, असभ्य, रूड। तो यहाँ पर इसकी और कौन सी मीनिंग हो सकती है आपको बताना है। 118 के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डी, इंसल्टिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 रिमोर्स दिया गया है। रिमोर्स की पहले मीनिंग देखते हैं। रिमोर्स की मीनिंग यहाँ पर क्या होगी। तो रिमोर्स की मीनिंग होती है पछताना, सॉरी, रिमोर्स, यस, पछताना। मैं गलत लिख रहा था, फिर भी गलत लिख रहा हूँ।
पछताना, पछताना इसकी मीनिंग होती है। तो और कौन सा वर्ड है इसके लिए? बहुत ही बढ़िया मीनिंग है, रिग्रेट दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। रिग्रेट का मतलब भी होता है पछताना। क्वेश्चन नंबर 120, विदर। विदर की पहले मीनिंग देखते हैं कि विदर की शाब्दिक मीनिंग क्या होती है। विदर का मतलब होता है फेड हो जाना या मुरझा जाना, मुरझा जाना। तो और कौन सा वर्ड यहाँ पर दिया गया है? एस। इसका 120 का जो है यहाँ पर दिया गया है श्रिंक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 121 टू 125 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 121, ए पर्सन हु अटेंड्स द डिसीज ऑफ द आई इज एन। वह व्यक्ति जो आँखों की बीमारी का इलाज करता है उसको क्या कहते हैं? 121 के लिए आपको यहाँ पर सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका दिया गया है ए में, ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट कहा जाता है उसको जो आँखों की बीमारी देखता है। क्वेश्चन नंबर 122, द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है वर्ड इसका इंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है, सॉरी, एंटोमोलॉजी दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 इज गिवन हियर। यस, ए पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वह व्यक्ति जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए जो है समर्पित कर देता है उसको क्या कहते हैं? 123 के लिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है अल्ट्रुइस्ट। क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। हिंदी में कहते हैं परोपकारी, जो व्यक्ति दूसरों पर उपकार करे, परोपकारी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, ए पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग। जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है उसको क्या कहते हैं? 124 के लिए यहाँ पर दिया गया है पेडेंट। क्या कहते हैं उसको? पेडेंट कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए जो लिखित कानून होता है उसको हम क्या कहते हैं? 125 का जो सही आंसर है वो है स्टेट्यूट। क्या कहते हैं? स्टेट्यूट यहाँ पर दिया गया है। यस, ये स्टेट्यूट कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक करिए। कमेंट में लिखिए कि कहाँ पर आपको पसंद नहीं आया, किस जगह पर कमी हुई। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी and subscribe this channel so that you can get notification as you wish. Thank you for watching this video.